जो जीवन में त्याग पूर्वक जीता है वही वास्तव में जीवन को श्रेष्ठ जी पाता है। श्रीमद् भगवत गीता हो या उपनिषद हो, सब त्याग की, तपस्या की और उपासना की बात करते हैं। कुछ लोगों ने गड़बड़ की है और जिससे ये देश और समाज बिगड़ गया। हमारे ऋषि मुनियों का जीवन देखिए, किसी ऋषि को आप पढ़िए, वो ऋषि इतने श्रेष्ठ होते थे, पुरुषार्थ में कभी वो कमी नहीं छोड़ते थे और सारा पुरुषार्थ करके सिद्धि, जब कार्य करते थे सिद्धि मिलेगी, साधना करेंगे तो सिद्धि मिलेगी, और उस सिद्धि से क्या करते थे? देश और समाज की सेवा करते थे। करते थे कि नहीं करते थे? किसी भी ऋषि का नाम ले लीजिए, किसी महापुरुष का नाम ले लीजिए, लेकिन आज की कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिन्होंने समाज को बिगाड़ दिया। पुरुषार्थ चतुष्टय की मैं चर्चा कर रहा हूं। जो योग का, स्वधर्म का पालन करते हैं, ऐसे लोग कभी भी इससे विमुख नहीं होते। सुख यदि चाहते हैं संसार में, सुख चाहते हैं शरीर का, सुख चाहते हैं संसार का, सुख चाहते हैं घर परिवार का, उसके लिए करना क्या है? तो कहा सुखस्य मूलम धर्म। आचार्य चाणक्य कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म। सुख का मूल यदि तुम सुनना चाहते हो, तो सुख यदि तुम चाहते हो जीवन में और जगत में, एक धर्म ही ऐसा है जिससे तुम सुख सच्चा पा सकते हो। बिना धर्म के पालन किए आपको सुख नहीं मिलेगा। अगर बेटा है और बेटा यदि माता पिता की सेवा नहीं करता, बेटा यदि समाज में अपने माता पिता का कर्तव्य का पालन नहीं निभाता है, तो वो कभी जीवन में सुख नहीं पा सकता है। यदि पिता माता अपने बच्चे के प्रति सजग नहीं है, अपने परिवार के प्रति सजग नहीं है, तो कभी जीवन में सुख नहीं पा सकते हैं। हम समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति यदि सजग नहीं है, हम ये चाहे कि नहीं हमारा घर सुखी रहे और बगल वाले की चाहे आग लग जाए, भाड़ में जाए, तो आप याद रखना कभी आप भी सुखी नहीं होंगे, उसकी लपटें आपके घर में भी आएगी। ये हमारा जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है, संघर्षों से भरा पड़ा है। इसलिए हम योग धर्म को, राष्ट्र धर्म को और विश्व धर्म को अपनाएं। योग के माध्यम से आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का ये जो मार्ग प्रशस्त है, इसी से हम उन्नत जीवन जी सकते हैं। अगली बात, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। धर्मस्य मूलम, अर्थ के बिना सारा मामला व्यर्थ है। सुख का मूल धर्म और धर्म का मूल अर्थ, इसलिए अर्थ की भी महती आवश्यकता है। और वो कैसा होना चाहिए? धर्म पूर्वक अर्थ कमाना। धर्म पूर्वक अर्थ कमाना। हराम की कमाई कभी भी सुख चैन उसमें मिल नहीं सकती। जो हराम की कमाई का खाते हैं वो कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए पुरुषार्थ के साथ धन कमाना, अर्थ कमाना, और अर्थ से फिर अर्थ कैसे आएगा? सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रियजय। इंद्रियजित बनना चाहिए। राजा इंद्रियजित हो, प्रजा इंद्रियजित हो। इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो कितने राजा गए, कितने साम्राज्य उजड़ गए, कभी उनका यश कीर्ति कभी नहीं हो सकी। राजा को चरित्रवान होना चाहिए और प्रजा को भी चरित्रवान होना चाहिए। इसलिए ये दुनिया जो है अपने ढंग से चलती है, लेकिन हमारे ऋषियों ने जो कहा उसको हमको अपनाना है। राजस्य मूलम इंद्रियजय। राज्य को, अपने प्रजा को यदि हमको श्रेष्ठ बनाना है तो चरित्रवान बनना चाहिए। चरित्रवान राजा, प्रजा होगी तो राष्ट्र उन्नत होगा। इंद्रियजित बनना। और इंद्रियजस्य मूलम विनयम। इंद्रियजित बनने के लिए विनयशीलता परम आवश्यक है। जिसके जीवन में विनयशीलता नहीं है, जिसके जीवन में चरित्र का, अपने शील का, स्वभाव का ध्यान नहीं है, वो इंद्रियजित नहीं बन सकता है। आचार्य चाणक्य ने ये बात कही है जो मैं बता रहा हूं आपको, और आचार्य शंकर ने भी बहुत सुंदर बात कही कि यदि तुम दुनिया को जीतना चाहते हो
तो आपको इंद्रियों को जीतना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या यही है, मन मानता नहीं, क्या अच्छा क्या बुरा जानता नहीं, और मन के घोड़े पर जो सवार हो जाता है अच्छा खासा आदमी भी बीमार हो जाता है। इसलिए मन पर, इंद्रियों पर नियंत्रण करना। तो क्या कहा कि के शत्रवः सन्ति, तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु कौन है संसार में? तो कहा निज इंद्रियाणी, तुम्हारी इंद्रियां ही सबसे बड़ी शत्रु है। तो कहा सबसे बड़ा मित्र कौन है? कहा कि वही इंद्रियां तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र है। तान्यो मित्राणी जितानी यानी, जिस व्यक्ति के द्वारा इंद्रियों को जीत लिया जाता है वो इंद्रियां जो सबसे बड़ी शत्रु थी वही सबसे बड़ी उसकी मित्र हो जाती हैं। इसलिए कहा कि राज्यस्य मूलम इंद्रिय जय, इंद्रिय जय मूलम विनयम, और विनयस्य मूलम किम, विनय का मूल क्या है? तो कहा वृद्धोपसेवा। कहा कि विनय यदि चाहते हैं, यदि विवेक वैराग्य चाहते हैं, यदि जीवन में प्रकाश चाहते हैं, तो वृद्धों की सेवा करो। वृद्धों का मतलब ज्ञान वृद्ध, जो ज्ञानी है, जो ध्यानी है, जो विद्वान है, धीर वीर गंभीर है, जो आपसे आयु में अनुभव में बड़े हैं, उनके पास बैठो और उनसे सीखो, उनसे जानो। दुर्भाग्य ये है कि आज ना बड़े को बैठने का समय है और ना छोटे को बैठने का समय है। इसलिए घर परिवार में, संसार में, समाज में कितना भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार है, उसको कहने की जरूरत नहीं, आप सब समझते हैं। फिर कुछ बची कुची कसर रही तो ये मीडिया जो है, ये मोबाइल, ये सब उसकी कमी पूरा कर देता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। और जब मुझको अवसर होता है, मैं अलग अलग प्रदेशों में जाता हूं, देश में घूमता हूं, बहुत संतोष होता है कि जिन घरों में सात्विकता है, जिन घरों में एकता है, एकत्व के साथ रहते हैं, सहबंधुत्व के साथ रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, तो बहुत मन प्रसन्न होता है। ये हमारी ऋषि परंपरा है। और याद रखना, ये इतना षड्यंत्र है हमारे घर परिवार को, हमारे संस्कार को तोड़ने का निरंतर काम किया जा रहा है कि भारतवर्ष जो संयुक्त परिवार, पूरे संसार में एक भारतवर्ष ऐसा देश है जहां पर संयुक्त परिवार की परंपरा अनादिकाल से चल रही है, लेकिन उसको तोड़ने का काम किया लोगों ने। अब धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। मुझको अभी पिछले वर्ष काला पीपल है आपके यहाँ शाजापुर जिले में, वहां एक बार गया। हमारे किसान प्रभारी, उनकी माता जी का देहांत हो गया था, तो मैं प्रवास में आया था, तो उस घर गया। उस घर जाकर के बड़ी प्रसन्नता हुई मुझको। एक ही छत के नीचे 250 लोगों का परिवार रहता है, 250 लोग। आज की स्थिति क्या, 2.5 लोग नहीं रह पाते एक छत के नीचे? बोलिए, रह पाते हैं क्या? तो हमको अपने सनातन परंपरा को, अपने इस संस्कृति को, संस्कारों को बचा करके रखना है। और इसको नहीं बचा पाए तो हम कभी समाज को, देश को, अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। इसलिए इसको, ये योग जोड़ने का काम करता है। और मुझको प्रसन्नता है कि आज हम यहां इतने लोग बैठे हैं, ये परिवार अपना परिवार है। संघे शक्ति युगे युगे। सब व्यक्ति को, सबको चाहिए कि हम अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए सारे कार्य करें। तो फिर से मैं बोल देता हूं, धर्मस्य मूलम, हाँ, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रियजय, इंद्रियजस्य मूलम विनयम, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा, वृद्धोपसेवया विज्ञानम। जब वृद्धों की हम सेवा करेंगे तो विज्ञान की प्राप्ति होती है, विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान विज्ञान, जिसकी मैं चर्चा 2 शब्द बोल करके शुरू की थी, आत्मा और परमात्मा और ये शरीर। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, हम 2 अस्तित्व साथ में कम से कम लेकर के चल रहे हैं, आत्मा और ये प्रकृति, ये शरीर को। ये विज्ञान है। ज्ञान होना चाहिए कि मैं हूं कौन, मैं कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, मेरा क्या उत्तरदायित्व। केवल इस संसार में अपने व्यापार के लिए आया हूं, केवल बीवी बच्चे के लिए आया हूं, या अपने लिए आया हूं, या और भी कुछ उद्देश्य है? तो इसके लिए वृद्धोपसेवा, वृद्धोपसेवया विज्ञानम। ज्ञानवान व्यक्ति के पास बैठ करके विज्ञान, विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। और विज्ञानेन जितात्मा भवति, जो विज्ञान से युक्त हो जाता है वो जितात्मा हो जाता है। और जितात्मा
सर्वार्थै सह संपद्यते, उसको संसार में कुछ भी अप्राप्त नहीं, सब कुछ वो प्राप्त कर लेता है, जो वो चाहता है वो प्राप्त कर लेता है। वो संसार का सबसे सुखी, सबसे आनंदित व्यक्ति हो जाता है। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर चिंतन करना। और ईश्वर की प्रकृति की क्या व्यवस्था है, इसका हम ध्यान तो करें। सब कुछ उसी का दिया है, हमारा कुछ है क्या? लेकिन हम बहुत अहंकार में आ जाते हैं, नहीं ये मेरा मेरा, मैं और तू की बात करते हैं। लेकिन जब संसार से जाते हैं, कुछ भी साथ लेकर के नहीं जाते। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कोई भी व्यक्ति नहीं पूछेगा, कोई भी व्यक्ति नहीं पूछेगा। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने को जानो, अपने को मानो। हम अपने को ना जानते ना मानते, दूसरों के चक्कर में पड़े रहते हैं कि नहीं? सबके पास दिल और दिमाग है कि नहीं? ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसके पास दिल और दिमाग ना हो? देखो, संसार में लोग ये कहेंगे मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास साधन कम है, मेरे पास जो है लोग कम है, मेरे पास ताकत कम है, ऐसा सब बोलते हैं। लेकिन एक भी व्यक्ति आप ऐसा नहीं सुनेंगे कि मेरे पास बुद्धि कम है। बोलो, कोई सुना है आप आज तक? आपने सुना क्या वकील साहब कि मेरे पास बुद्धि कम है? सब दुनिया ऐसे ही समझती कि मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। मोदी जी आए तो मैं उनको थोड़ा सा परामर्श दूं कि देश को कैसे चलाया जाता है। भगवान एक बार मिले तो मैं बताऊं कि कैसे सृष्टि को चलाया जाता है। सब ये दुनिया बड़ी सयानी है, ये दुनिया बड़ी सयानी है, जिसको पूछो वही आज यहाँ ब्रह्म जानी है? ये दुनिया बड़ी सयानी है। लेकिन इसमें संसार का जो व्यापार है, इस व्यापार में अपने ज्ञान से युक्त जीवन को जीना चाहिए। परमात्मा खूब देता है, खूब देता है, इतना देता है कि हमारी झोली छोटी पड़ जाती है। याद रखना, इतना संसार का वो रचना करने वाला है। और इसको जानने का उपाय है समाधि, योगा समाधि। आज परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज जो इतना पुरुषार्थ करते हैं और दुनिया के कोने कोने तक योग पहुंचा दिया, आज उनके लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है, सब कुछ प्राप्त है। और याद रखना, अगर हम इस समाज के लिए, संसार के लिए यदि उपयोगी नहीं है, यदि हम समाधान नहीं हो सकते, तो हम भी एक समस्या है। मेरी बात पर गौर कीजिए। यदि अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए यदि मैं एक समाधान नहीं हूं, तो मैं भी एक समस्या ही हूं। योगी व्यक्ति जो रोज योग करेगा, कराएगा, तो कम से कम समस्या तो नहीं बनेगा, वो समाधान में रहेगा और समाधान सबको बताएगा। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप रोज योग करिए और कराइए। दुनिया के किसी चक्र में मत पड़िए। आपके अंदर विराजमान वो भगवान, वो सबसे बड़ा गुरु है। वो आपको जागृत करेगा। आपको क्या खाना, कितना खाना, कैसे जीना, कैसे रहना, कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए, वो सब अंदर से बताएगा। योग करना और योग को जीना, योग करना और योग को। फिर कभी कभी किसी को गुस्सा आ जाता है और फिर लोग कहते, स्वामी जी आप तो ऐसा बोलते हो कि योग करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बदल जाता है, लेकिन ये तो क्रोध ही करता रहता है, गुस्सा करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है उसने योग पूरा किया, उसने योग को अपने जीवन में घटित नहीं किया। उसने उसको सीधा बस करता कराता है बस, लेकिन वो जीता नहीं। उसको उस योग को जीना है। योग जिएंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। और ये सारा संसार उसी का है। वो कण कण में विद्यमान भगवान आपको हमेशा उठाएगा, कभी पतित नहीं होने देगा। अच्छा, कभी कभी चिंता बहुत लगती है, और क्या होगा परिवार का, घर का क्या होगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी तो क्या होगा। अच्छा, इतना बड़ा संसार ईश्वर चलाता है, आपका घर नहीं चलेगा,
बोलो। लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, पुरुषार्थ करिए, ईमानदारी से करिए, साझेदारी से करिए, समझदारी से करिए, वफादारी से करिए, वो ईश्वर देगा जरूर। कभी ऐसा हुआ कि आपने बीज बोया हो और फल ना लगे? कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, देखना पड़ेगा जमीन कैसी है और देखना पड़ेगा वातावरण कैसा है। बुद्धि तो भी तो दी है ना ईश्वर ने। बोले हम तो पेड़ लगा दिए, हुआ ही नहीं। अरे तुमको बुद्धि दी है, जांच परख करके लगाओ ना, कहां लगाना है कहां नहीं लगाना, उसका वातावरण कैसा है। ऐसे ही अपने कर्मों का, स्वधर्मों का पालन करना है और अपने जीवन को देदीप्यमान बनाना है, क्योंकि वो कण कण में विद्यमान भगवान हमारा हमेशा मार्गदर्शन कर रहा है हमेशा। अब यह तो आप कैमरे की गिरफ्त में है, बताते ना, सावधान आप कैमरे की गिरफ्त में। हम सावधान हो गए, लेकिन उसके कैमरे का हम ध्यान नहीं रखते है। अच्छा देखो, बिल्कुल अभी सब अस्त व्यस्त बैठे हो और जैसे ही कैमरा आएगा बिल्कुल अलर्ट मोड में आ जाते कि नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं करते। ये कैमरा तो बंद हो सकता है, फेल हो सकता है, लेकिन उसके कैमरे जो सदा लगे हैं वो कभी फेल नहीं हो सकते। ये दो आंखें कभी फेल हो सकती हैं, उसकी हजारों लाखों आंखों से हम बच नहीं सकते। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कुछ स्वाध्याय जरूर करिए। स्वाध्याय करेंगे तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आप योग करेंगे, यज्ञ करेंगे, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। और इसके बिना घर घर नहीं, घर शमशान के समान है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आचार्य चाणक्य बहुत सुंदर बात कहते हैं कि देखो, अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो क्या करना है। एक बार वो नगर में टहल रहे थे और किसी ने पूछा, आचार्य आप यहाँ कैसे टहल रहे हैं? आचार्य ने कहा कि देखो, मैं आज नगर में शमशान खोज रहा हूं। अरे आप क्या बोल रहे हैं, नगर में शमशान? अरे शमशान तो नगर के बाहर होते हैं। आचार्य चाणक्य मुस्कुराए, बोले मैं बहुत होशो हवास में बात कर रहा हूं, लेकिन मेरी बात तो समझो। जो शमशान गांव के बाहर है, नगर के बाहर है, उसमें मुर्दे जलाए जाते हैं। मैं उस शमशान को ढूंढ रहा हूं जिसमें जिंदे लोग रोज जलाए जाते हैं। बहुत गौर से बात सुनना, मैं उस शमशान को खोज रहा हूं जिसमें रोज हर पल जिंदे लोग जलते हैं। वो व्यक्ति चकरा गया बिल्कुल, बोले आचार्य मैं समझ नहीं पाया, मुझको समझाइए। बोले समझो। नावे प्रपादोदक कर्दमानी, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। बहुत सुंदर बात कही, एक एक शब्द समझिए। कहा कि ना विप्रपादोदक कर्दमानी, वो घर शमशान के समान है जहां पर अतिथि आए, कोई विद्वान आए और उसका सत्कार न किया जाए, उसके पाद प्रक्षालन न किए जाए, उसका आतिथ्य न किया जाए। जिस घर में अतिथि का सत्कार नहीं है, विद्वान का जो देश और धर्म और संस्कृति के लिए जो संपूर्ण जीवन को जिसने लगाया है, वो अतिथि आए और उसका सत्कार न हो, वो घर अभागा है, दुर्भाग्यशाली है वो, और उसमें सदा ही दुख कष्ट रहते हैं। इसलिए अतिथि देवो भव कहा ऋषियों ने। क्या कहा? अतिथि। अच्छा देखो कितनी गिरावट आ गई है। पहले लोग लिखते थे अतिथि देवो भव, फिर लिखने लगे शुभ लाभ, फिर लिखने लगे स्वागतम, फिर लिखने लगे वेलकम दरवाजे पर,
और अब तो बड़े बड़े शहरों में लिखते हैं कुत्ते से सावधान। आपने देखा होगा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, देखा कि नहीं? गेट पर ही बड़ी काली पट्टी में और बड़ा मोटे मोटे अक्षर में लिखते कुत्ते से सावधान। बताओ अतिथि क्या पढ़कर के अंदर क्यों आएगा? ऐसा लगता है सब घर के अंदर कुत्ते बिल्ली ही हैं। अपने अपने कपड़े थोड़े फड़वाएगा वो, तो कौन आएगा? तो ये गिरावट आ गई। दूसरी बात कहा कि ध्यान दीजिए, ना विप्रपादोदक कर्दमानी, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी। हमारे देश की गिरावट क्यों आई? हम इतने क्यों गिर गए? जिसको वेद उपनिषद दर्शन हर घर में पढ़ा जाता था, जहां के बच्चे वेद मंत्र का उद्घोष करते थे, हर नगर में गुरुकुल हुआ करते थे, बड़े बुजुर्ग सब गीता रामायण का पाठ करते थे, बच्चों को लोरी भी सुनाते थे, तो श्लोक और मंत्रों का उनको रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाते थे। कहां वो चला गया देश? वो कहां चला गया? इसलिए जिस घर में वेद शास्त्र की चर्चा नहीं होती, जिस घर में बच्चों को गीता रामायण की कहानी नहीं सुनाते और माता पिता भी नहीं पढ़ते, वो घर क्या है? शमशान के समान है। इसलिए आवश्यकता है। अच्छा, फिर कुछ लोग लाने लगे, गीता ले आए, रामायण ले आए, महाभारत ले आए और उसको कपड़े में लपेट करके रख दिया पूजा की अलमारी में, सुबह शाम अगरबत्ती। ठीक है, वो भी करो, श्रद्धाएं करनी चाहिए, लेकिन उसको केवल रखना नहीं है, उसको पढ़ना है, पढ़ाना है और जीवन में उतारना है, तब उसका लाभ मिलेगा। भोजन रख दिया जाए और बड़े अन्नम वही ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, और उसकी आरती उतारिए, उसको खाएंगे नहीं तो क्या? बोलिए ना, कोई लाभ मिलेगा क्या? लोग उपनिषद का वाक्य अन्नम वही ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, उन ब्रह्म की पूजा करो और उसको खाना नहीं है, तो बताओ वो व्यक्ति पूजा करने वाला बचेगा क्या? नहीं बचेगा। इसलिए ज्ञान के बिना व्यक्ति का जीवन पशु के समान है। ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। याद रखना, विद्या ही व्यक्ति को इस संसार के अज्ञानता से, अविवेक से बाहर कर सकती है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु राम गुरु। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या परा विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम। विद्या विहीनः पशु, विद्या विहीनः पशु। तो विद्या के केंद्र क्या है? हमारे वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस। तो इनको हमको अपने घर में रख करके पढ़ना चाहिए कि नहीं? तो आज से आप संकल्प करना, चाहे एक श्लोक पढ़िए रोज, चाहे एक मंत्र पढ़िए, एक सूत्र पढ़िए, एक वाक्य पढ़िए, उसी से कल्याण हो जाएगा। उसको जीना शुरू कर दीजिए, तो ये घर स्वर्ग बन जाएगा, नहीं तो घर नरक है। दूसरी बात, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी। अगली बात क्या कही चाणक्य ने? जिस घर में स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, जिस घर में माता पिता और बड़े बुजुर्ग बैठ करके यज्ञ नहीं करते। हर घर में पहले यज्ञ होता था, होम होता था। होम कहते हैं ना यज्ञ को, होम कहते हैं, यज्ञ कहते हैं, अग्निहोत्र कहते हैं। अंग्रेजों ने जान लिया कि भारतवर्ष में हर घर में जो होम होता है, इसलिए उन्होंने घर का नाम होम रख दिया और हम भूल गए, होम करना भूल गए। जिस घर में रोज यज्ञ नहीं होगा वो घर शमशान के समान होगा। रोज नहीं कर सकते तो कम से कम सप्ताह में घर भर मिलकर के करिए यज्ञ। दिस इज नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस है ये।
होमोथेरेपी। आज पूरा दुनिया, जापान हो, अमेरिका हो, चाइना हो, हर व्यक्ति योग और यज्ञ पर रिसर्च कर रहा है, घर घर हो रहा है, और हम अपनी विद्या को भूल गए। याद रखना, मूल में भूल हो गई तो जीवन धूल में मिल जाएगा, और मूल से जुड़ गए तो जीवन सुगंधित फूल बन जाएगा। इसलिए मूल से जुड़िए। तो ये बहुत बड़ी बातें। स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, जहां स्वाहा स्वाहा बोल करके घर के लोग आहुति नहीं देते, जहां पर माता पिता बड़ों का आदर नहीं होता, जहां पर माता पिता बड़े बुजुर्ग सताए जाते हैं, वो घर शमशान के समान हो जाता है। इसलिए कहा कि सा विप्रपादोदक कर्दमानी, सा वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार निरंतराणी, स्वर्गाणी तुल्यानि गृहाणि तानि। जहां रोज ये कार्य होता है, निरंतर यज्ञ होता है, सत्संग होता है, भजन होता है, हवन होता है, बड़ों का सत्कार होता है, अपमान नहीं होता है, उनका तिरस्कार नहीं होता, वो घर समझो कि स्वर्ग के समान होता है। इसलिए घर को स्वर्ग बनाइए। अच्छा देखो, मरने के बाद तो लोग लिख देते हैं स्वर्गवासी, लेकिन जीते जी अगर आप स्वर्ग में नहीं तो पता नहीं मरने के बाद कौन नरकवासी कौन स्वर्गवासी कोई देखने गया क्या? इसलिए आप जीते जी स्वर्गवासी बन जाइए। क्या बन जाइए? बोले कहां रहते? बोले स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्गवासी हैं हम। ग्वालियर वासी स्वर्गवासी बन जाएं। अच्छा, ये क्योंकि शब्द सुनकर डर लगता है, अरे स्वर्गवासी। लेकिन सच्चा स्वर्ग और नर्क यही है। इसलिए अपने जीवन को स्वर्गमय बनाना है तो योग करिए, साधना करिए, और संसार की विघ्न बाधाओं से बचिए, रोगों दोषों से बचिए। आज योग ही युग धर्म है, योग ही राष्ट्र धर्म है, योग ही मानवता का धर्म है, योग ही स्वकर्म है, स्वधर्म है। इसलिए इसका पालन करना और जीवन में सदा आनंद में रहना, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो मैंने थोड़ी सी बात की है, और उसी कार्य को परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज कर रहे हैं, और जन जन को अध्यात्म से, सनातन की परंपरा से जोड़ करके, अपनी भारतीयता से जोड़ करके। अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड भी इसीलिए बनाया कि हमारे बच्चों को वो संस्कार मिले, उनको बचपन से वो शिक्षा पढ़ाई जाए। जो गुलामी की शिक्षा हम पढ़ रहे हैं उससे हम ऊपर उठ करके अपने संस्कारों, अपनी संस्कृति पर गौरव कर सके, जिससे हमारा देश फिर से वही देश बने जो पूर्व काल में था, जहां पर उच्च चरित्र, उच्च निर्माण होता था, जहां वीरता, धीरता, गंभीरता होती थी, जहां ऋषि ऋषिकाओं जैसा जीवन होता था, जहां पर कोई भी अभाव नहीं होता था, सबके स्वभाव में दिव्यता होती थी। तो आप सबको बहुत बहुत प्रणाम।